वाइफ क्यों रो रही है, तो देखे कि यहाँ पे खड़ी होके वो देख रही है, तो उस पांचों लाश को देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी पहुंचा हूं बिहार के समस्तीपुर जिला के जो है विद्यापति थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ बाजार में। और आपको पता होगा कि एक ही परिवार के 5 सदस्य फांसी से के फंदे से लटका हुआ 5 जून को मिला। और ये खबर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि पूरी बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन गया। एक चर्चा की विषय तो बना ही, साथ साथ ये एक सवाल उठा कि 5 व्यक्ति का सब लटका हुआ मिला, लेकिन घर के एक भी सदस्य को भनक तक नहीं लगा। आप सामने इस कैमरा को देख रहे हैं। इस कैमरा में जो है जो मृतक थे मनोज झा, उनकी बेटी और दामाद सो रहे थे, उनको पता भी नहीं चला। 5 जून के सुबह इसी कमरा के सामने में मनोज झा के जो ये दामाद है वो सो रहे थे और इनको पता नहीं चलता है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी, मनोज झा आपके कौन थे? ससुर। आपके ससुर थे, आप उनके दामाद हुए। जी हाँ, दामाद। तो आप जो है इसी कमरा में सो रहे थे। जी। जिस रोज घटना हुई उसमें मृतक के रूप में कौन कौन थे? मृतक के रूप में मेरे ससुर, सास, ददिया सास और 2 साले। 2 साले थे। तो ये आप बताएंगे आपके साले का उम्र कितना था? 7, एक का 7, एक का 8। एक का 8 साल। तो जब आपने को कब पता चला, रात में या फिर मॉर्निंग में पता चला? मॉर्निंग 7:30 बजे। 7:30 बजे पता चला। आप थे और कौन साथ में थी आपके? मेरी वाइफ। आपकी वाइफ। आपकी शादी कितने रोज पहले हुआ है? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल फिलहाल में ही शादी हुआ है। जी। तो जिस समय यहाँ पे इस सामने वाले रूम में घटना हुई थी, 5 लोगों का सब जो है सो फंदे से लटका हुआ था, तो क्या रात में किसी भी तरह का शोरगुल नहीं हुआ? नो साउंड, कोई भी साउंड मेरे कान में ऐसा कोई भी साउंड नहीं आया जिससे ये लगे कि वो कोई दिक्कत परेशानी में हो। इसलिए हम उस रात में कुछ ऐसा नहीं सुने जिससे हमको कोई तरह का डाउट हो। अच्छा, परिवार के टोटल कितने सदस्य घर में रहते थे? परिवार के वही जो है 5 सदस्य रहते थे। अच्छा, यहाँ पे। और एक्स्ट्रा में और आप और आपकी पत्नी? एक मेरी पत्नी जो थी 8 दिन से आई हुई थी, वो एक्स्ट्रा में थी, यानी 6 होते हैं। क्या घर में किसी भी तरह का झगड़ा का माहौल या किसी भी तरह की आपसी में बातचीत हुआ था? नो, कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मूवमेंट ऐसा नहीं। अच्छा, जानकारी के अनुसार पता चला है कि कर्ज के दबाव के कारण जो है इस तरह की मामला हुआ। क्या सही बात है या फिर कोई दूसरा तरह की बात है? नहीं, ये बात 100% सही है कि उन पे प्रेशर था, दबाव था। हाँ। पर कर्ज वाले इन पे प्रेशर बनाते थे, रास्ता रोकते थे, ज़मीन का कागज़ भी रखे हुए हैं। और इन पे ज़्यादा जो था, कभी कदाल तो मारपीट भी किया करते थे कर्ज वाले। कौन मारपीट किया करते थे? इनके बारे में तो हम आपको 100% नहीं बताएंगे। लेकिन जो जिनसे कर्ज लिए थे मनोज झा, उनसे झगड़ा हुआ करता था। क्या किसी भी तरह का धमकी, किसी भी प्रकार का धमकी भी मिलता था इनको? ये अभी तक हम 100% आपको नहीं बता सकते हैं कि किसी प्रकार का उनका धमकी मिला था कि मार देंगे चाहे अदरवाइज कुछ। अच्छा, इस घटना को आप आत्महत्या बताएंगे या फिर हत्या बताएंगे? इसके बारे में हम आपको 100% श्योर नहीं बता सकते। फिर भी एक अनुमान? फिर भी एक अनुमान, जहाँ तक हमको लगता है कि कोई अगर जो फांसी लगाएगा तो उसका पैर जो है नीचे फर्श पे नहीं रहेगा। लटका भी सभी का एक लेवल में ऊपर होना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं था। 2 आदमी का पैर जो था फर्श पे था, इसलिए हम 100% श्योर नहीं कर सकते हैं कि या तो हत्या है या फिर हत्या की गई। अच्छा, तो ये बताएंगे आप, इसी रूम में, इसी कैमरा में क्या सो रहे थे वो 5 व्यक्ति? जी नहीं। हमारे सास ससुर जो थे मेन गेट के पास थे। और ये यहाँ पे जो थे मेरे ददिया साथ और 2 बच्चे यहाँ पे थे। और ये रूम में कोई नहीं रहता था। क्या कभी भी इस रूम में कोई नहीं सोते थे? नहीं, कभी भी ऐसा हम नहीं देखा कि इस रूम में कोई सोता था। कभी नहीं? नहीं। लेकिन एक साथ इस रूम में 5 लाश में मिला, फंदे से लटका हुआ, और आपको भनक भी नहीं लगती है, यह बहुत बड़ी एक सवाल खड़ी करती है। जी, ये बात तो है कि हमको कोई तरह का अनुभव ही नहीं हुआ कि उस दिन भी कि ऐसा कोई बात होने वाला है या हो चुका है।
या हम तो मॉर्निंग में ये जानने तो हो सकते थे कि जो इंसान अभी जो मेरा 7:30 बजे या 7 बजे हमने उठा तो देखा कि मेरी वाइफ चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उस टाइम हमने देखा कि मेरी वाइफ क्यों रो रही है, तो देखे कि यहाँ पे खड़ी होके वो देख रही है, तो उस पांचों लाश को देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। उनसे पहले कोई लेडीज उनको उठाई थी मेरी वाइफ को, वो बाहर निकले तो देखे कि कोई नहीं है, तो इसलिए वो खोजने के लिए कि कहाँ मेरी दादी। क्या मांग है आपको सरकार से फिर आपका? मांग मेरा क्या रहेगा सरकार से, इतना ही हो कि सही चीज़ का पता चले, क्योंकि वो अपने से खुद हुआ है या फिर कोई कर दिया गया है। ये तो अब फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, या तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से ही पता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है? जी अभी तक तो नहीं मेरे हाथ में आया है, और हो सकता है कि कल आए, कल शाम तक आ जाना चाहिए। आप अपना नाम फिर से बताएंगे? आशीष कुमार मिश्रा। आशीष कुमार मिश्रा जी। तो ये हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे मनोज झा, जो मृतक हैं, उनके दामाद जो है आशीष मिश्रा, और ये इसी कमरा में सो रहे थे जिस रोज यह घटना हुई, और इनको भनक तक नहीं लगी। चलिए और बातें करते हैं, लगातार आप लोग वीडियो में बने रहे। अब उल्टा हो